शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूँ। कल भी कहा, निश्चिंत आत्मा विजयी। परसों निश्चिंत, कल विजयी। सबका लिंक है निश्चय बुद्धि से। आज उसी की ओर गुह्य गति बाबा समझा रहे। कोई चिंताएं ऐसी होती हैं जिसको हम जायज़ समझ लेते हैं कि ये ज़रूरी चिंता है, ये वाली तो होनी ही चाहिए, बाबा की तरफ से अलाउड है शायद, ऐसे वाला समझकर उस चिंता को अपने दिमाग में बढ़ाते जाते, जैसे सेवाओं की चिंता। चलो प्रवृत्ति की नहीं है, पर सेवा की चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे स्टूडेंट कैसे आएंगे। पहले तो जब सेंटरों पे बहुत कम सेवा होती थी तो सेवा करने वाले इस बात को फिक्र के रूप में लगा लेते थे कि कब तक हम भाग दौड़ करते रहेंगे, लोग सुनते नहीं, मानते नहीं। अभी भी कोई अगर अपने कोई संबंधियों को, कोई जानने वालों को बहुत बार सुना चुके हैं, पर वो सुनते मानते नहीं और अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो कईयों ने इस पॉइंट को चिंता के रूप में ले लिया कि आखिर कब चलेंगे, आखिर भी बाबा इनकी बुद्धि का ताला कब खोलेगा, आखिर कब तक हमारे को बंधन पड़ते रहेंगे। तो आज बाबा ने एक गुह्य गति की बात समझाई है कि जब तक चिंता करते रहेंगे, जब तक चिंता करते रहेंगे तब तक सेवा नहीं बढ़ेगी। यानी जिसके लिए भी आपने बुद्धि में चिंता के रूप में बात अटकाई हुई है, हाय फलाना मानता नहीं, चलता नहीं, इतना उसके लिए योग लगाया, ये जो चिंता का रूप है ना, वो बाबा की शक्ति को अंदर समाने नहीं देता। आज बाबा ने कहा है, मन और बुद्धि को असोच कर दो, चिंता से फ्री कर दो, मन असोच स्थिति में हो जाए। असोच स्थिति जैसे बाबा की है, क्या, क्यों, कैसे, अगर ये नहीं माने तो, नहीं चले तो, कब तक, ये जो स्थिति है ये हमारी शक्तियों को रोकती है, बाबा के साथ मन को कनेक्ट होने से रोकती है। उसके बजाय जिस बात की चिंता होती है, मन उस पर एकाग्र होता है। चिंता माना ही कोई नेगेटिव बात पर मन एकाग्र हो गया। अब मन में दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रहती है, या तो उस बात की चिंता होगी या बाप की याद होगी। याद तब ठहरेगी जब मन और बुद्धि सोच से फ्री होगा। उसको फ्री करो और फ्री करके बाबा की याद में एकाग्र करो, तो बाबा की शक्ति मदद के रूप में कार्य करेगी। ये आज बाबा ने हमें सॉल्यूशन समझाया है, क्योंकि असोच बनना माना याद करना बाबा को। सोच वाला अच्छा योगी कभी नहीं बन सकता, और अच्छा योगी नहीं बना तो अच्छी शक्ति और मदद कैसे पाएगा।
बाबा मदद कैसे करे? बाबा आज हम बच्चों को मदद करने चाहते हैं, बाबा की मना थोड़ी है, लेकिन शक्ति मेरे में समाए, मदद मेरे में समाए, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है मेरा मन बाबा की याद में एकाग्र हो, मेरा मन चिंता वाले विषय पर एकाग्र है, और भक्तों की तरह आवाज़ लगाऊं बाबा मदद करो। बुद्धि में बाबा तो याद नहीं, बातें याद है, चिंता याद है, तो जहाँ कनेक्शन है उसकी शक्ति मिलती है। चिंता याद है तो वो बात और खराब होती जाएगी, क्योंकि उस बात को नेगेटिव पावर मिल रही है। हम बार बार डर रहे हैं उसमें, ऐसा ना हो जाए, वैसा क्यों नहीं हुआ। अब ये जो नेगेटिव थॉट है उस स्थिति को और बिगाड़ रहा है। तो आज बाबा ने साफ कह दिया, चिंता वाले का काम नहीं बनता है। पीछे भी एक वरदान में बाबा ने कहा था कि चिंता वालों का धन नहीं बढ़ता है। कोई धन की चिंता करते हैं प्रवृत्ति वाले, कोई फिर सेवा की चिंता करते हैं, सेवा कैसे बढ़ेगी। दोनों ही बातों का फार्मूला बाबा ने समझा दिया। चिंता करने से कुछ नहीं बढ़ेगा, चिंता से फ्री हो जाओ। उसकी फिर विधि आज बाबा ने समझाई है कि याद रखो, करन हार में आत्मा, करावन हार बाबा। तो बाबा पर सौंप दो, बाबा आपका कार्य आप जानो, जैसे कराना चाहो कराओ। इंस्ट्रूमेंट आपको अर्पित है, आप इसको चलाने वाले, जैसा बाजा बजवाओ आपकी मर्जी। अर्पित कर दो। तो करन हार में आत्मा, करावन हार बाबा। जब इस स्मृति में अपने मन को टिकाते हैं, तब बाबा ने कहा चिंता मुक्त के बजाय एक स्थिति आती है जो बहुत पावरफुल है। उस स्थिति का नाम क्या? चिंता छोड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? मन तो है ना, सोचता रहेगा कुछ कुछ। चिंता छूटे तो शुभ चिंतन आए, और शुभ चिंतन में बहुत शक्ति है, सब कार्य को सफल करने की, सब विघ्नों को मिटाने की। क्योंकि बाबा ने हमें सारा ज्ञान शुद्ध और शुभ दिया। अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में भी किसी की अगर कोई बुरी बात बोलो, कहेंगे शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। तो बाबा ने तो सारा ही ज्ञान शुभ दिया। चाहे कोई शरीर छोड़े, चाहे यहाँ भूकंप आए, चाहे यहाँ कुछ हो जाए, बाबा ने हमें सारे शुभ संकल्प दिए हुए। शरीर छोड़ने वाला गया, कोई बात नहीं, आत्मा नए शरीर में गई। विनाश होने वाला सतयुग आएगा, ये सब गिर जाएंगे मकान, कोई बात नहीं, स्वर्ग में महल बनेंगे। ये सब संबंधियों के शरीर छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, हम देवताओं के साथ रहेंगे। हर बात का बाबा ने पॉजिटिव रूप, शुभ और शुद्ध रूप हमें दिया हुआ है। अगर पूरा ज्ञान समझकर पूरा कोई श्रीमत पर चले तो फिर चिंता के संकल्पों की कोई परमिशन नहीं है उसमें। नई नई वाली भाषा ही बाबा अलाउ नहीं करता। वो तो ज्ञान जहाँ भूलता है वहाँ ये वाली भाषा आती है। तो आज बाबा हमारी स्मृतियाँ जागृत कर रहे हैं कि ज्ञान की गुह्यता को याद रखो कि मैं हूँ करनहार, पर बाबा है करावनहार। पर बाबा किस से कराता है? जो इसको खाली रखता, जिद नहीं करता बाबा के साथ यही करना वो हो जाए, नो। यहाँ खाली मतलब अपनी इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं, अपनी रिजिडिटीज सरेंडर। ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, नहीं। आप बड़े बाप हो, मैं छोटा बच्चा हूँ, जो कराओ, सब में मेरा भला है, हर बात स्वीकार है, हर बात में मेरा कल्याण है। तो चिंता से फ्री हो जाएंगे। तो आज राखी बंधवानी है तो चिंताएं सरेंडर करनी पड़ेंगी ना।
तो आज चिंताओं को बोलना, चिंताओं स्वाहा, ओम स्वाहा। चिंता छोड़ क्या पकड़ना है? शुभ चिंतन। और मन को फ्री रख के बुद्धि को असोच करते हुए बाबा की शक्तियों की मदद का अनुभव करना। बहुत सारी बातें इसलिए भी भारी लगती है, जो महसूस होता है मेरे में करने की ताकत नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे बाबा में तो है, तो बाबा पर छोड़ दो। बाबा मेरे में ताकत नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, आप कोई इंस्ट्रूमेंट अर्पित करते हैं, आप कराओ। भक्ति में भी तो कहते हैं ना, करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। तो सौंप दो बाबा को और खुद हल्के हो जाओ। तो मैं कौन हूँ? चिंता मुक्त आत्मा, निश्चिंत, एकदम हल्के, असोच, हर प्रकार की फिकर माना होता कोई भी प्रकार के चिंतन, विजन, इच्छा, कामना से मन चिपक गया, तो चिपकता है तो बड़ा दुख पाता है, उसको फ्री करो। बाबा जैसा है ठीक है, एक्सेप्ट करो, अपनी इच्छाओं कामनाओं के जाल से बाहर निकलो। ये सेवा वो सेवा बाबा ये चिंता भी नहीं करना अलाउ करता। सुना, सेवा भी बाबा कहते हैं, खिलौना दिया आप बच्चों को खेलने के लिए, वरना तो सेवा मैं करता हूँ। आपको टाइम पास दिया हुआ है, बस अपना टाइम पास करो, बाकी सिर्फ सेवा से भाग्य नहीं बनता। सेवा के बजाय निश्चिंत अवस्था से भाग्य बनता है। मैं करूं, मैंने किया, इस भाव को अर्पित करने से भाग्य बनता है। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ मैं का बुखार चढ़ाया, वो सारा खाता तो खाली कर दिया, तो उसको सेवा नहीं कहते। तो सेवाओं का भी बुखार नहीं चढ़ाना है, उसको भी सरेंडर, रथ सरेंडर। बाबा जैसे चाहो आप करो, आप कराओ। तो मैं कौन हो गई? चिंता मुक्त आत्मा।